अगर हम कहें और वो मुस्कुरा दे, उनके लिए हम जिंदगानी लुटा दे। आई डोंट नो व्हाई मैंने ये गाना क्यों गाया, गाने का लाइन क्यों बोला, जस्ट वो मेरे जहन में आया तो मैंने बता दिया। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मम्मी के बारे में जिसने किसी की मम्मी को तो गाली दिया था एंड उसी चीज के लिए खुद की मम्मी पे गालियां सुनती जा रही है। सो हाउ आर यू माय क्यूट टू रेड फ्लैग्स? तो तुम लोग सोच रहे हो मैं इसके ऊपर क्यों वीडियो बना रहा हूँ, जस्ट बिकॉज मैंने मिस कर दिया था। मैंने अभी शुरू किया, अभी एक वीक पहले ही ये चैनल शुरू किया है एंड मैं सोचा कि इसके ऊपर थोड़ा वीडियो बना लेता हूँ। इसका टॉपिक तो बहुत पुराना हो गया है लेकिन जस्ट मैंने नहीं किया था इसलिए मैंने करना है, ठीक है। आई जस्ट वॉन्ट टू डू जस्ट बिकॉज आई हैवंट डन इट। ऐसा डेडिकेशन मिल सकता है किसी में? सिर्फ मुझ में मिलेगा। तो इस मम्मी को मम्मी बोला के मम्मी लोगों की बेइज्जती तो मैं नहीं करने वाला, तो इसे हम बुलाते हैं लेवल किड। रेबल किड है इसका नाम, रेबल किड है, रेबल किड। लेबल तो इसके खुद ही गिरे पड़े हैं, इसे लेबल क्या बोलूं, रेबल ही बोलते हैं। इसका नाम रेबल किड है, इसके इंस्टाग्राम से पता चला मुझे। तो जी चलो इसका हिस्ट्री जान लेते हैं सबसे पहले, तभी तो मजा आएगा। तो ये एक ऐसा कैरेक्टर है, इसे जितने लोग पसंद करते हैं उससे ज्यादा हेट करते हैं। तो स्टार्टिंग के टाइम में ये कुछ कॉमेडी वीडियोस पोस्ट करती थी, कहती है खाली पेट शैतान का घर। नहीं वो तो शायद तो उस चीज से मैडम जी को रीच नहीं मिली, क्योंकि आज के जमाने में लड़कियों का कंटेंट क्रिएशन इज टू मच डिफिकल्ट। अगर तुम एक लड़की हो एंड तुम्हारे पास कुछ वल्गर चीजें नहीं कर रही हो, देन यू कांट बी फेमस। तुम्हें सालों सालों लग जाएंगे वो नीट एंड क्लीन व्यूअर्स लाने के लिए, नहीं तो थूक तो रोड साइड में भी खड़े होते हैं। नहीं तो अगर तुम एक लड़की हो एंड तुम फेमस होना चाहती हो तो यू ऑल्सो नो व्हाट टू डू। तो 22 जुलाई 2022 को हमारे निब्बियों की मम्मी का वीडियो हो जाता है वायरल। कौन सा वीडियो? डम इंडियन गर्ल रन अवे फ्रॉम होम विद अ स्ट्रेंजर। एंड गेस व्हाट, उसे देखने वाली लड़कियां 14 से लेके 22 की एज तक की लड़कियां होती है, बच्चियां होती है। तो बेसिक सी बात है, इस छोटी एज में अगर लड़कियां ऐसी कंटेंट देखेंगी तो उनका ब्रेन वॉश तो होना ही होना है। तो इसी चीज के बाद ये आ गए भाई स्पॉटलाइट में। इसके बाद इसके बॉयफ्रेंड के साथ इसका ब्रेकअप हो गया था किसी एक ट्रिप में, जिसके लिए वहां पे भी उसे क्रिटिसाइज किया गया था। एंड फिर इसका रजत रवाल भाई के साथ भी कंट्रोवर्सी हो गया था। एंड देन फिर हमारे रजत भाई ने इसे थोड़ा छोटा मोटा कुछ रोस्ट कर दिया था बिना किसी गाली का। लेकिन हमारी निब्बी की मम्मी को गाली के बिना रिप्लाई देना आता ही नहीं है। दे दिया भाई हमारे रजत भाई को गाली और वहां भी करा गया इसे क्रिटिसाइज। एंड ये हमारी गई इंडिया गॉट टैलेंट में। एंड उधर क्या हुआ था तुम लोगों को सबको अच्छे से पता है, मुझे बोलने की जरूरत भी नहीं है। कभी वजाइना देखी है माँ से निकलने के बाद लवड़े। एंड उसके बाद इसके ऊपर पुलिस केस भी हुई थी एंड इसके ओनर ने उसे घर से भी निकाल दिया था। एंड द मेन थिंग इज इसे आया था थ्रेट्स एंड डेथ थ्रेट्स। मेरे पेरेंट्स के बारे में लोगों ने बहुत बोला है थ्रू आउट दिस कंट्रोवर्सी। मैं उनके बारे में सोच ही नहीं रही थी यार, इतने दिन मुझसे मैं इतनी सेल्फिश थी कि मैं अपना ही सोच रही थी कि वो मेरे साथ बुरा हो रहा है, मेरे साथ बुरा हो रहा है, मेरे साथ। तब इसके सपोर्ट के लिए कुछ लोग आए थे, मगर इसके दोगलेपन के लिए किसी ने इस पे भरोसा ही नहीं किया। मेरे पास एक ही रास्ता है और ये मैंने बचपन से सीखा है, जब भी कुछ भी गलत हो रहा हो और तुम्हें सिंपैथी चाहिए हो, रो दो तो मैं इसे कोई हेल्प कैसे ही कर ले, ये थोड़ी थोड़ी बात में भड़क जाती है। आपने रागा मानस को क्यों तोड़ा? देन आता है इसका एक और मेजर कांड ट्रेटर्स में। वहां पर इसने एक रेपुटेड आर्टिस्ट आशीष विद्यार्थी को कुछ ऐसा बोल दिया था। आशीष बहनचोद क्या आदमी है। बहुत होगी, इसकी पर्ची बहुत बड़ी है। इसके बारे में अगर सुनाना चाहूँ तो वीडियो एंडलेस हो सकता है। अगर तुम्हें इसके बारे में और जानना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दो, इसके ऊपर एक और वीडियो बना लूंगा इसके कांड के ऊपर सिर्फ। थोड़ा सा ठीक कर ले। तो अभी आते हैं इसके रिजल्ट के ऊपर। कर्मा का नाम सुना है? मेरा दिमाग फट चुका है, मतलब फट चुका है एकदम मेरा दिमाग। मैं हो जा रही हूँ गंजी। ये देखो इतने से बाल बच्चे हैं मेरे। मैं हर हफ्ते जाती हूँ, हर महीने में जाती हूँ PRP कराने, सुइयाँ ठुकवाने अपने बालों में। अभी मैंने मिनॉक्सिडिल लगाया है बैठ के अपने बालों में। ये मैं 24 साल की उम्र में मैं फाइन लाइंस और रिंकल्स के लिए रेटिनॉल लगा रही हूँ भाई। स्टेप बढ़े ही जा रहे हैं। मेरा कुछ ना विटामिन डी, ना कैल्शियम, ना B12, मेरा कुछ सही आता ही नहीं है ब्लड रिपोर्ट में। ये मोहतरमा मंथ के 75 इंजेक्शंस लेती थी एंड उसके हिसाब से ये सर्वाइवल के लिए कर रही है, जिंदा रहने के लिए। एंड रही बात 24 इयर्स की उम्र, एक सर्वाइवल के लिए तो नहीं होती। तो कुछ सो कॉल्ड निब्बियां मुझ पे क्वेश्चन उठाएगी कि मुझे क्या दिक्कत है, कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई। तुम दारू पियो, तुम सिगरेट पियो, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस तुम अपने दिमाग से वो इन्फ्लुएंसर का नाम हटा दो, बिकॉज यू आर नॉट एन इन्फ्लुएंसर।
मैं भड़वा हूँ, मैं चूतिया हूँ, मैं डम हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें बताता रहूंगा कि मैं डम हूँ। की बात छोड़ दो, ये है ही गोबर टाइप। सीधा मतलब ये है, मैं अगर नशा करता हूँ तो मैं खुद के लिए करता हूँ, ना कि मैं कैमरे के आगे तुम्हारे सामने बैठ के ये है मेरी ग्लास, इसमें डालूंगा मैं विस्की एंड इतना मैं पीऊंगा। कंट्रोल। तो जी 100 बात की एक बात, भरोसा, तबीयत और इज्जत, ये तीनों चीज अगर गई तो गई और रिटर्न आने वाली नहीं है। तो जी जान लिया इसके बारे में सब कुछ, तो जी चलो थोड़ा मोड चेंज कर लेते हैं। अभी चलते हैं व्यूअर्स के ऊपर। तुम्हें अपने कल्चर से प्यार है, तुम अपना कल्चर बचाने के लिए किसी को माँ बहन की गाली दे सकते हो। ये सब लिखने वाले वही लोग होते हैं, इनकी बायो में अगर तुम जाओगे तो वहां पे तुम्हें मिलेगा आई लव माई मदर, माई सिस्टर इज माई वर्ल्ड। सुधर जाओ भाई, सुधर जाओ। अगर ये चीज तुम्हारी मम्मी एंड बहन देखेंगी तो क्या सोचेंगी? तो मेरी मम्मी बोलती है पेरेंट्स जन्म देते हैं, कर्म नहीं देते। अगर तुम्हारा कर्म खराब है वो तुम्हारे लिए खराब है। Then who are you to abuse your parents? इन लोगों की माइंडसेट ही खराब है। अगर मैं माइंडसेट के बारे में बोलूं तो लोग अनुष्का को ही पनौती बोलते हैं जब विराट कोहली हार जाता है मैच। ये पूरी की पूरी वीडियो पेरेंट्स से शुरू हुई थी एंड कुछ मंदबुद्धि व्यूअर्स इसके पेरेंट्स के बारे में ही जाके इसके कमेंट्स पे बोल रहे हैं। मैं रेबल किड की साइड नहीं ले रहा, मुझे पता ये गलत थी, गलत है, गलत रहेगी। मुझे दिक्कत इसी चीज से है कि कुछ मंदबुद्धि व्यूअर्स इसके पेरेंट्स में जाके बोल रहे हैं। ये कौन सा न्याय है? तो जी अभी मामला सही हो गया है एंड सी इज पोस्टिंग वीडियोस एंड सी इज लाइव ऑन यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम। तो अभी जाके उसके वीडियोस वगैरह देख सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। बस मेरी उससे एक छोटी सी गुजारिश है कि प्लीज अगर तुम एंजॉय करना चाहते हो तो यू कैन एंजॉय अ लॉट। तुम आराम से एंजॉय करो, जिंदगी 2 पल की है, एंजॉय करना चाहिए। मैं अभी धुरंधर 2 देख के आ रहा हूँ एंड अभी टाइम हो रहा है सुबह के 4। अभी मैं 2 बजे आके घर पे पहुंचा एंड 2 बजे से लेकर 4 बजे तक मैंने अभी शूट कर रहा हूँ एंड आई एम एंजॉइंग माई लाइफ। यार तुम एंजॉय कर सकते हो, तुम्हारा लाइफ एंजॉय कर सकते हो, तुम दिखा भी सकते हो। बस छोटी छोटी कुछ चीजें हैं जो कि रेस्ट्रिक्टेड होना चाहिए, जो कि सामने वाले को ना दिखे। एंड तुम्हारा मेन थिंग तुम्हारे दिमाग में ये रहना चाहिए कि तुम्हारे व्यूअर्स कौन है। तुम्हारे व्यूअर्स छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनके दिमाग में कुछ ज्यादा बुरी चीजें ना जाए। तो जी हो गया मुद्दा खत्म आज का, चलते हैं, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। तो चीयर्स मार लेते हैं, मिलते हैं कल। मोहिते दारू पिएगा?